हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्डियक आउटपुट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कार्डियक साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्डियक आउटपुट के बारे में। कार्डियक आउटपुट, द अमाउंट ऑफ ब्लड ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट पर मिनट। हार्ट के वेंट्रिकल्स के द्वारा एक मिनट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप होता है उसी को कहते हैं कार्डियक आउटपुट। एक मिनट के अंदर वेंट्रिकल के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप होता है उसी को कहते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट में हम पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कुछ टर्म्स हमें जानना ज़रूरी है, उसके थ्रू ही हम जान सकते हैं कार्डियक आउटपुट कैसे डिफाइन करते हैं, कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ टर्म की नीड पड़ती है, जिसमें पहला है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम अमाउंट ऑफ ब्लड दैट ईच वेंट्रिकल पंप्स पर मिनट। वेंट्रिकल्स के थ्रू पर बीट पे जो अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो होता है, जो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप होता है उसी को कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल अगर समझें कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉटल है जिसमें पानी भरा हुआ है, कैप ओपन है, उसको स्क्वीज करते हैं, उसको दबाते हैं और जितना अमाउंट ऑफ वाटर स्पेल आउट होता है, बाहर आता है, उसी को कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। एक स्क्वीज में एक बार स्टोल के टाइम पे कितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल से आउट होता है, पंप होता है, उसी को कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट में हमने दो कंडीशन पढ़ी थी, दो टर्म्स पढ़ा था, सिस्टोल एंड डायस्टोल। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है सिस्टोल एंड डायस्टोल क्या होता है। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, जब भी हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा उसको सिस्टोल कहेंगे, और हार्ट जब रिलैक्स करेगा, डायस्टोल रिलैक्स करेगा, उस टर्म्स को बोलते हैं डायस्टोल। नेक्स्ट टर्म है हार्ट रेट। हार्ट रेट नंबर ऑफ टाइम द हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। एक मिनट के अंदर में कितनी बार हमारा हार्ट बीट्स करता है उसी को कहते हैं हार्ट बीट। एक मिनट के अंदर में कितनी बार हमारा हार्ट बीट करता है, कितनी बार हमारे हार्ट में बीट्स होती हैं, कितना नंबर ऑफ टाइम हमारा हार्ट बीट करता है उसी को कहते हैं हार्ट रेट। नॉर्मली हमारा हार्ट जो है 70 to 72 टाइम्स जो है बीट्स करता है, 70 to 72 बीट्स पर मिनट होता है एक मिनट में हार्ट रेट। ओके, नेक्स्ट टर्म है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डायस्टोल के टाइम पे जब फुल्ली डायस्टोल है उस टाइम पे कितनी अमाउंट ऑफ ब्लड फिल हो रही है वेंट्रिकल्स में उसी को कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। फिलिंग ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल। डायस्टोल के टाइम पे कितना अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में फिल हो रहा है उसे वो कहते हैं इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। इन डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml होता है। ओके, इन सिस्टोलिक वॉल्यूम नेक्स्ट टर्म है इन सिस्टोलिक वॉल्यूम। इन सिस्टोलिक वॉल्यूम द रिमेनिंग ऑफ ब्लड आफ्टर वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल के सिस्टोल के बाद जो अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे वेंट्रिकल में रिमेन कर जा रहा है, जो अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल में रह जा रहा है उसी को कहते हैं इन सिस्टोलिक वॉल्यूम। होता है ये 50 ml और ये 50 ml होता है। ओके, इन सब टर्म को अगर हम समराइज करें, रफली हार्ट के डायग्राम से अगर समझें कि इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है। इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम और इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में फर्स्टली हम इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को समझेंगे कि जब वेंट्रिकल में डायस्टोल होता है तो उस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल होता है उसे वो कहते हैं इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और ये इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है 120 ml। ओके, ये हो गया इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा, जो अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट हो जाता है उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, और जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम यहाँ पे रिमेन कर गया, जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम यहाँ पे रह गया उसको कहते हैं इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ओके,
जो कि 50 ml रहता है, 50 ml रहता है। ओके, इन द सिस्टोलिक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट का जो फॉर्मूला होता है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू इन द डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस इन द सिस्टोलिक वॉल्यूम। इन द डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है 120 ml। ओके, 120 ml। 120 ml में से 50 ml को माइनस करेंगे जो कि इन द सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है। इन द डायस्टोलिक वॉल्यूम में से इन द सिस्टोलिक वॉल्यूम को माइनस करेंगे, जो वॉल्यूम आता है वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम के बाद कार्डियक आउटपुट देखिए, तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम इसमें से माइनस करेंगे, जो वॉल्यूम आएगी वो स्ट्रोक वॉल्यूम होगी, मीन 70 ml। 70 ml हो जाएगा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। और 1 मिनट में कितने बीट्स हो रहे हैं, कितने हार्ट रेट कितना है, हार्ट रेट 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट्स कर रहा है, कितनी बार पंप कर रहा है, वो होता है आपका हार्ट रेट। तो नॉर्मली होता है 72 बीट्स पर मिनट। 72 बीट्स का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है 5 लीटर। 5 लीटर अप्रॉक्स आता है। तो आपका कार्डियक आउटपुट जो है टोटल 5 लीटर होता है पर मिनट। 5 लीटर पर मिनट। ओके, 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है 5 लीटर ब्लड पंप करता है। ओके, नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करते हैं, कार्डियक आउटपुट को कम या ज़्यादा करते हैं। इसके बारे में हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट जो फर्स्ट है इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जैसे जैसे इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ता है, मीन्स वेंटिकल्स में जो ब्लड की फिलिंग है, वेंटिकल्स में ब्लड की फिलिंग है ड्यूरिंग डायस्टोल, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो ब्लड का पर बीट जो इजेक्शन हो रहा है, जिसको स्ट्रोक वॉल्यूम कह रहे हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, पर मिनट कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। अगर इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम भी उस टाइम पे इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि अगर वेंटिकल्स में ब्लड ज़्यादा है तो इजेक्शन के टाइम पे ब्लड के स्ट्रोक वॉल्यूम जब वेंटिकल सिस्टोल होगा, वेंटिकल जब पंप करेगा तो उस टाइम पर जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड की पंपिंग है वो बढ़ जाती है, ब्लड ज़्यादा अमाउंट में इजेक्ट होगा हार्ट से। ओके, इजेक्शन इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, देन कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। मीन्स इंक्रीज इन डायस्टोलिक वॉल्यूम और इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। ओके, नेक्स्ट है इन सिस्टोलिक वॉल्यूम। इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो कार्डियक आउटपुट कम होगा। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम जैसे जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम पर इजेक्शन को, पर पंप को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम जैसे बढ़ जाता है तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अगर हार्ट जो है, वेंटिकल्स जो है ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के साथ सिस्टोल और डायस्टोल करता है तो उस टाइम में क्या है, ज़्यादा ब्लड पंप होता है, हमारे बॉडी में ज़्यादा ब्लड पंप होगा, उस टाइम पे क्या है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्ट रेट। हार्ट रेट अगर हार्ट रेट बढ़ जाता है तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर नॉर्मल हार्ट बीट हमारा होता है 72 बीट्स पर मिनट, अगर 72 बीट्स पर मिनट ना होके ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 90 हो गया, तो उस टाइम पे क्या हार्ट जल्दी जल्दी पंप कर रहा है, तो उस जल्दी जल्दी पंप कर रहा है, ज़्यादा पंपिंग हो रही है, हार्ट जो टैकीकार्डिया में जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। ब्लड उतना अच्छे से नहीं पंप होगा, बॉडी में सर्कुलेट कम होता है, तो इस टाइम पे क्या होगा, हार्ट कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है अगर हार्ट रेट इंक्रीज होता है तो। ओके, नेक्स्ट है वेरिएशन इन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट में किस वजह से वेरिएशन होता है, कब वेरिएशन होता है, कब ज़्यादा और कम होता है कार्डियक आउटपुट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। बॉडी में कुछ चेंजेस की वजह से जो वेरिएशन होता है कार्डियक आउटपुट में, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल वेरिएशन। पैथोलॉजिकल वेरिएशन कुछ डिजीज कंडीशन की वजह से, कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से जो चेंजेस होते हैं, जो वेरिएशन होता है कार्डियक आउटपुट में, उसको कहते हैं पैथोलॉजिकल वेरिएशन। ओके,
फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट कब बढ़ जाता है? एक्सरसाइज के टाइम पे, आफ्टर मील, प्रेगनेंसी। एक्सरसाइज के टाइम पे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, ओके। मील के बाद, खाना खाने के बाद बढ़ जाता है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है क्योंकि ब्लड का हीमोडायलेशन हो जाता है, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड लेवल बढ़ जाता है, इसलिए उस समय कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट आफ्टर स्लीप। स्लीपिंग के टाइम पे कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है क्योंकि हमारे बॉडी का डिमांड कम हो जाता है, हमारे बॉडी की डिमांड कम हो जाती है, इसलिए सप्लाई भी कम हो जाती है और कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल वेरिएशन। पैथोलॉजिकल वेरिएशन में इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। फर्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में इंक्रीज बीएमआर बढ़ जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, इस वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म में इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। फीवर के टाइम पे भी बीएमआर बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पे भी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, ओके। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट इन पैथोलॉजिकल कंडीशन हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में भी बढ़ जाता है। सीवियर वॉमिटिंग का पेशेंट है तो उसमें सीवियर वॉमिटिंग का कोई पर्सन है, उस टाइम पे क्या है, बॉडी डिहाइड्रेट है, बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम है तो कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है सीवियर डायरिया है तो बॉडी डिहाइड्रेट है, डिहाइड्रेशन के टाइम पे फ्लूइड वॉल्यूम बॉडी में कमी है तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। हेमरेज के टाइम पे सेम, फ्लूइड वॉल्यूम बॉडी में कम हो गया, एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड बॉडी से लॉस हो रहा है, इसलिए कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाता है। शॉक के टाइम पे भी बॉडी में कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे भी फ्लूइड वॉल्यूम लॉस है, फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज होता है। डिहाइड्रेशन, ऑटोमेटिक डिहाइड्रेशन है, बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशियंसी है, इस वजह से यहाँ पे कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर कार्डियक आउटपुट. Hope you understand all these things about cardiac output. If you like the video, please like, subscribe and share my channel. Okay, thanks for watching.